जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बिहार बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि साथियों आपके 7 जून के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। और साथियों, आपके पास जो है मात्र और मात्र कुछ ही क्षण बचे हैं आपके एग्जाम का। तो आप लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, क्योंकि साथियों आज की इस क्लास में सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके 7 जून के एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछे गए। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं कि निरोग शब्द में कौन सी संधि है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताएंगे आप यहाँ पे कि निरोग शब्द में कौन सी संधि है। तो निरोग शब्द में हो जाएंगे विसर्ग संधि। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे, विसर्ग संधि होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न दिए गए कि महाशय शब्द में कौन सा समास है। चलिए बताइए साथियों कि महाशय शब्द में कौन सी समास है। तो महाशय में हो जाएंगे आप सभी लोगों का कर्मधारय समास। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, कर्मधारय समास हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि चेहरा उतर जाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। चलिए बताएंगे आप कि चेहरा उतर जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ होता है हर्षो उत्साहित होना। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन है कि जैसी करनी वैसी भरनी लोकोकित का अर्थ क्या है। चलिए बताएंगे आप। तो जैसी करनी वैसी भरनी लोकोकित का जो अर्थ होगा, इसका अर्थ होता है कर्म का फल मिलता है। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं 5 नंबर। और प्रश्न क्या पूछा है कि एक अनार 100 बीमार का अर्थ है। चलिए बताएंगे आप कि एक अनार और 100 बीमार का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है एक चीज अनेक दावेदार। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 6 नंबर है गद्यांश के अनुसार जो है शिक्षा क्या है। तो शिक्षा जो है यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का अधिकार। ऑप्शन बी कीजिएगा, अधिकार होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं 7th नंबर कि शिक्षा जो है ये व्यक्ति को कैसा बनाता है। चलिए बताएंगे। तो शिक्षा जो ये व्यक्ति को कैसा बनाता है, तो ये बनाते हैं आपके सशक्त। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, सशक्त बनाते हैं। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है कि डैश रहोगे तो मोटो हो जाओगे। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो अधिक खाकर रहोगे तो मोटे हो जाओगे। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 9th नंबर है कि उसने डैश वचन कहे। चलिए बताएंगे आप कि उसने कौन से वचन कहे हैं। तो उसने जो है ये आपके कहे हुए हैं कट्टू वचन। ऑप्शन ए सही जवाब है, कट्टू वचन कहे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए 10th नंबर प्रश्न है कि लड़की शब्द का बहुवचन है। चलिए बताएंगे कि लड़की शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो लड़की शब्द का बहुवचन होता है यहाँ पे आप सभी लोगों का लड़कियां। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब करेंगे, लड़कियां हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 11th क्वेश्चन है कि तेज शब्द है। चलिए बताइएगा आप कि तेज शब्द हो जाएंगे। तो तेज जो है ये आपके विशेषण है। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, विशेषण हो जाएंगे तेज। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं कि अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग है। चलिए बताएंगे आप
कि अध्यक्ष शब्द में कौन से उपसर्ग होगा, तो अध्यक्ष शब्द में आपके यहाँ पे अधि जो है ये उपसर्ग है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब करेंगे। अधि जो है ये आपके उपसर्ग होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए और प्रश्न क्या पूछा है कि पढ़ाई शब्द में प्रत्यय है। चलिए बताइएगा आप कि पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा। तो पढ़ाई शब्द में जो है यहाँ पे आई जो है ये प्रत्यय है। ऑप्शन ए सही जवाब है, आई जो है ये प्रत्यय है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि करुणा रस का स्थायी भाव है। चलिए बताएंगे आप कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है। तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, सही जवाब शोक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 50 नंबर है कि दोहे के विषय विषम चरणों में मात्राएं होती है। तो दोहे के विषम चरणों में मात्राएं होती है, तो इसमें होते हैं आपके 13 मात्राएं। ऑप्शन ए सही जवाब है, 13 मात्राएं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि सिंह के मुख से निकली गर्जना कौन सा अलंकार है। चलिए बताएंगे। तो सिंह के मुख से निकली गर्जना कौन सा अलंकार होगा, तो ये हो जाएंगे आपके उत्प्रेक्षा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि पवन का पर्यायवाची है। चलिए बताएंगे आप कि पवन का पर्यायवाची क्या है। तो पवन का पर्यायवाची समीर होता है। ऑप्शन बी कीजिएगा, समीर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और 80 नंबर क्वेश्चन है कि अनुराग का विपरीतार्थक है। चलिए बताइएगा आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे कि अनुराग का विपरीतार्थक है। तो अनुराग का जो विपरीतार्थक है यहाँ पे आपके विराग हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, विराग होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न दिए गए 90 नंबर कि जिसका कोई शत्रु ना हो उनके लिए एक शब्द है। चलिए बताएंगे आप कि जिसका कोई शत्रु ना हो उनके लिए एक शब्द क्या है। तो उनके लिए एक शब्द होता है यहाँ पे अजातशत्रु। ऑप्शन यहाँ पे जो है डी सही जवाब है, अजातशत्रु होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है कि जो पहले कभी ना हुआ हो उनके लिए एक शब्द है। चलिए बताएंगे कि जो पहले कभी न हुआ हो उनके लिए एक शब्द क्या है। तो उनके लिए एक शब्द होता है अभूतपूर्व। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किसने की थी। चलिए बताएंगे कि स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किसने की थी। तो इनकी स्थापना किए गए थे मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 22 नंबर और क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारत में कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो निम्नलिखित में से कर्क रेखा जो है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो याद रखेंगे ओडिशा से होकर नहीं गुजरते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे और प्रश्न पूछे गए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। चलिए बताएंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो ये जोड़े गए थे आपके 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा है मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है। चलिए बताएंगे कि मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का जो स्राव है ये किस ग्रंथि से होता है। तो ये होते हैं अग्नाशय से। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, अग्नाशय से होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 25 नंबर कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य आधार जो है कौन सा मॉडल था। चलिए बताएंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य आधार कौन सा मॉडल था। तो यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोगों का कौन से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है, महालनोबिस मॉडल। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 27 क्वेश्चन है
बिहार का प्राचीन उदंतपुरी विश्वविद्यालय वर्तमान में किस स्थान से संबंधित है? चलिए बताएंगे कि बिहार का प्राचीन उदंतपुरी विश्वविद्यालय वर्तमान में किस स्थान से संबंधित है। तो ये संबंधित हो जाएंगे आप सभी लोगों का यहाँ पे बिहार शरीफ से। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी करेंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे 28 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की दाहिने तट की सहायक नदी है? तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की दाहिने तट की सहायक नदी है? तो यहाँ पे 28 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी करेंगे, सोन नदी। ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का प्रावधान है? चलिए बताएंगे कि संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का प्रावधान है। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का अनुच्छेद 280 में। ऑप्शन ए सही जवाब है, अनुच्छेद 280 में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है विटामिन B12 में कौन सी धातु जो है पाई जाती है? चलिए बताएंगे आप कि विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है। तो इसमें आपके कोबाल्ट धातु पाए जाते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, कोबाल्ट धातु। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष जो है किया गया था? तो याद रखेंगे कि भारत में योजना आयोग का जो गठन है ये गठन किए गए 1950 में। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि ऑपरेशन सिंदूर किस क्षेत्र से संबंधित हालिया भारतीय अभियान के रूप में चर्चा में रहा है? तो ये रहे हुए हैं आपके राष्ट्रीय सुरक्षा। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि तबकात ए नासरी के लेखक जो है कौन थे? चलिए बताएंगे कि तबकात ए नासरी के लेखक कौन थे। तो तबकात ए नासरी के जो लेखक थे इसके लेखक हो जाएंगे मिनहाज उस सिराज। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी करेंगे आप सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछे गए विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल जो है कौन सा है? चलिए बताएंगे कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है। तो यहाँ पे सहारा मरुस्थल है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, सहारा मरुस्थल। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? चलिए बताएंगे कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो उल्लेख है ये संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 148 में है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, अनुच्छेद 148 में होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।